हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और सुबह के बज गए हैं 8:30 और ये देखो भाई ऊपर से, छत के ऊपर से कैसा व्यू आ रहा है। जो हमारे घर के सामने फ्लैट जो बन रहे हैं वहाँ से भाई, ये 4th फ्लोर से है। यहाँ का व्यू देखो, गजब ही आ रहा है। इधर ये पैसिफिक गोल्फ स्टेट और सामने ये हिल्स क्रैश सोसाइटी जो IAS IPS लोगों के लिए बनाई गई थी। उधर वो पनाश वैली, ये पनाश वैली के फ्लैट्स बने हुए हैं यहाँ पे। और भाई उधर से देखो मसूरी में धूप आ रखी है और ये रे पूरी मसूरी ये दिखाई दे रही छत के ऊपर से। भाई फ़ोन से कितना नज़दीक दिख रही है ये साइड पे से। और ये पूरा राजपुर का एरिया है, राजपुर गांव वगैरह। ये देखो भाई इस फ्लैट के ऊपर से गजब व्यू है, गजब। अब इसमें 3 BHK बन रहे हैं, तो किसी को रेंट पे चाहिए होगा तो आप रेंट पे भी ले सकते हैं। 3 BHK काफ़ी बड़े एरिया में है, 200-250 गज में। तो अभी तो वर्क ही चल रहा है, काम चल रहा है अभी। तो रेडी होने के बाद में मैं अब दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा। और भाई मौसम बड़ा ख़राब है, अब भी देखो बारिश हो रही है। बारिश में ऊपर आए हम और उधर वो सहस्त्रधारा वाले पहाड़ उस तरफ पूरा काला हो रखा है भाई, गजब बारिश होने वाली है। बल्कि बारिश तो सुबह से ही, रात से ही हो रही है। करीब 11-12 बजे रात को शुरू हो गई थी और सुबह तक बारिश ही रही है। ये देखो वहाँ तक पूरा मौसम ख़राब है भाई देहरादून में। प्री मानसून चल रहा है, यानी कि ये मानसून में ही मिल जाएगा। 15 से 20 तारीख तक मानसून आ जाएगा देहरादून के अंदर। तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई सा दिन खाली रहेगा जो बारिश ना हो। डेली बारिश हो रही है, डेली। और मौसम इतना ठंडा हो गया है काफ़ी कि लोगों को रज़ाइयाँ कंबल वगैरह ओढ़ने पड़ रहे हैं। पंखे तो चल ही नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। ये देखो पूरी ग्रीनरी हो गई है। ये कैमरे पे बूंद आ गई थी, उसकी वजह से धुंधलापन हो गया भाई। गजब व्यू है, गजब। काफ़ी ये वो है एरिया, क्या कहते हैं इसको, पूरा कुल्हान का एरिया भाई। ये पूरा कुल्हान है, पूरा कुल्हान का एरिया। ये अच्छे अच्छे मकान बने हुए हैं चारों तरफ और उस तरफ हरिद्वार है। और ये पहले वाले घर से जो दिखता था पहाड़, ये वो है। इसमें बहुत जानवर है इसके अंदर। और उधर वो देहरादून नीचे से दिखाई दे रहा है उधर से। चलो चलते हैं, तेज़ बारिश हो गई है। चलो 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 चलो। आगे हम 3rd फ्लोर पे। और यहाँ से भाई ये फ्लैट भी बन रहे हैं, ये भी जल्दी सेल पे होंगे। यहाँ पे 2 BHK ये भी सेल पे आएंगे। और मेन रोड के बिल्कुल नज़दीक है, ये मेन रोड है सामने, ये दिख रहा है जो ये गाड़ियाँ जा रही है। ये मेन रोड से थोड़ा सी चल के 50 मीटर पे ही है ये फ्लैट। ये भी जल्दी मैं आपको बताऊँगा, इसके बारे में भी पूरी डिटेल दूँगा। और ये देखो बारिश आ रही है, गाड़ी मेरी यहाँ खड़ी है। मौसम बहुत अच्छा हो गया है लेकिन। और वो रहा देहरादून उधर से दिखता है, ISBT वाला एरिया, ये वाला पूरा। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं आया हूँ नागल की तरफ। जो मैंने प्लॉट डाला था कल 36,000 रुपये का पैसिफिक के पीछे, तो 2-3 क्लाइंट हैं, आज उनको विज़िट कराना है वहाँ पे। तो देखते हैं अगर सौदा होता है तो जैसा भी होगा मैं बताता हूँ आपको। प्लॉट बहुत अच्छा है, R3 लैंड है, 25 फीट की रोड है भाई। नहीं मिल रहा है इस रेट में, इस लोकेशन पे, बिल्कुल माउंटेन के पास में। बहुत अच्छा व्यू और वेदर बहुत अच्छा है। चिड़ियाँ पक्षियाँ बहुत है, यानी कि वाइल्ड लाइफ भी है वहाँ पे, कुछ ना कुछ दिखी जाती है आप जब भी आओगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं एक बार, एक नर्सरी में चलते हैं। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आज है 5 जून, सुबह के बज गए हैं 8:30। और ये देखो कल हम ये पेड़ लेके आए थे नींबू का। इसमें देखो नींबू भी लगे हैं, एक ये लगा, एक ये लगा है। और एक ये लाए हैं आड़ू का, चीकू, सॉरी ये चीकू का लेके आए हैं। इसमें देखो चीकू में फूल भी आ रखे हैं, इनमें चीकू लगेंगे। देखो इसमें इतने छोटे से में ही हाइब्रिड है ये पेड़, जो कलम कर देते हैं ना, वो वाला ये कलमी, ये भी और नींबू का भी। देखो भाई इसमें फूल आ रहे हैं। और ये नींबू का आज इनको लगाएंगे यहाँ पे। और भाई धूप भी निकल गई है अच्छी खासी। ये देखो आज तो धूप में खड़ा होने का मन भी कर रहा है, क्योंकि ठंड इतनी हो गई ना भाई देहरादून के अंदर। ऐसा लग रहा है जैसे सर्दियाँ लौट के आ गई है फिर दोबारा से जून के महीने में। तो धूप में खड़े होने का मन करता है जैसे सर्दियों में मन करता है भाई। ये डॉग पहले शुरू में ना खूब भौंकता था, काटने के लिए दौड़ता था, लेकिन अब इससे दोस्ती हो गई है, अब ये कुछ नहीं बोलता।
और सामने से व्यू देखो भाई, बिल्कुल क्लियर हो गए हैं, माउंटेन बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं, क्लियर। और ऊपर वो ऊपर छोटे छोटे मकान वहाँ पे, यहाँ से तो छोटे दिख रहे हैं लेकिन वहाँ जाके बहुत बड़े हो जाते हैं ये जब एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुँचते हैं। ये देखो कितने आम लगे हैं भाई पेड़ पे, यहाँ पे एक बच्चा तोड़ रहा है, देख आया ना, ये गिरा एक, ये सब्जी बनाने के लिए ले जा रहा है। बहुत आम लगे हैं भाई इस पर भी, देखो थोड़ा थोड़ा। ठीक है दोस्तों, मैं आया था एक क्लाइंट को लेके वो प्लाट दिखाने के लिए ब्रह्मपुरी में, और भाई काफ़ी बारिशों के बाद आज बारिश रुक गई है एक हफ्ते के बाद में, और धूप भी निकली है अच्छी खासी। तो मैं हूँ यहाँ पे सहस्त्रधारा के पास में, लेकिन नदी में पानी नहीं है। ये देखो नदी पूरी सूखी पड़ी है बिल्कुल, ये देखो वहाँ से वहाँ तक आगे तक ये सोंग नदी है। सोंग नदी में कहीं भी पानी नहीं है, लेकिन मौसम काफ़ी ठंडा है। चलो चलते हैं घर की तरफ। तो दोस्तों आज ये नींबू का पेड़ तो लगा दिया है मैंने सुबह, ये देखो यहाँ पे, बाकी तनिश लगा हुआ है गड्ढा खोदने के लिए, इसमें लगाएंगे चीकू का पेड़। यहाँ पे ये रहा चीकू, चीकू यहाँ पे बहुत अच्छी तरह हो जाते हैं देहरादून के अंदर, चीकू आड़ू और चेरी वगैरह भी। जल्दी जल्दी करो फटाफट फटाफट। मौसम भी चेंज हो गया है बहुत, ये देखो बारिश आने वाली है। अभी आंधी तूफान आया था बहुत तेज, और थोड़ा सा कम हो गया है। बाकी इस तरफ से देखो, इस साइड से भी। तो फाइनली दोस्तों ये पेड़ भी लग गया है चीकू का, यहाँ पे दोनों लग गए हैं। एक आम का और लगाएंगे, इसमें आम्रपाली आम की जो ब्रीड है वो लगाएंगे यहाँ पे, इसको हटा देंगे और यहाँ आम का लगाएंगे जो 15 से 20 दिन बाद में मिलेगा, उसकी पौध वो लेके आएंगे कलम वाला। और देखो यहाँ बारिश भी शुरू हो गई है, देखो गीला हो रहा है, बारिश भी शुरू हो गई भाई, काफ़ी ठंडा मौसम हो रहा है, काफ़ी पंखे तक नहीं चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नागल की तरफ। एक प्लाट आया है, यानी कि दोबारा आया है, एक बार सेल हो गया था पहले, तो अब वो दोबारा आया है। वो पहले हो गया 50,000 में सेल, अब 55 में आया दोबारा से, तो उसको दिखाता हूँ। और आज तो मौसम धूप खिली है भाई सुबह से ही, आज बारिश नहीं है, नहीं तो कंटिन्यू एक हफ्ते से बारिश हो रही थी डेली, पूरा ठंडा हो रखा था। आज थोड़ा सा मौसम ठीक हो गया मतलब कि। चलो चलते हैं। तो भाई एक बंदा शहद तोड़ रहा था, तो मैं उसके घर तक ले आया हूँ। ये देखो बिल्कुल ओरिजिनल शहद है, और बिल्कुल मेरे सामने ही तोड़ा है उसने बिल्कुल। ये देखो बिल्कुल प्योर है भाई। तो इससे लेते हैं, देखते हैं क्या रेट लगाता है ये। तो दोस्तों अब आ गए चित्रांशी टी स्टॉल में, एक बार यहाँ बैठते हैं थोड़ी सी देर और फिर चलते हैं प्लाट की तरफ। यहाँ मुकेश जी बैठे हुए हैं, इनसे मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, हम आ गए हैं नागल में, यहाँ से एंट्री करके, और ये वाइन शॉप के सामने से रास्ता आया हुआ है जो पैसिफिक से पहले वहाँ पे, और ये साथ में फ्लैट बने हुए हैं। अभी मैंने 2-3 वीडियो पहले भी ये प्लॉट डाला था, तो अब ये सेल हो गया था, तो ये दोबारा सेल पे आया हुआ है। तो इसका करीब 50 का फ्रंट है इसका, वहाँ से यहाँ तक। एक साइड से 78 है और इसकी डेप्थ, और एक साइड से है 82, तो 455 गज के करीब ये है। और इसके सामने है 20 फीट की रोड, बट ये है जैसे उन्होंने ये फ्लोर पास हो रखे हैं, तो ये भी ऐसे ही हो जाएंगे। हमें 10 फीट छोड़नी पड़ेगी यहाँ पे, यानी कि मास्टर प्लान के अंदर ये 40 फीट है, 12 मीटर की रोड है ये। तो आने वाले टाइम में रोड भी चौड़ा ही होना है, कुछ उधर से जाएगा, कुछ इस साइड से जाएगा, इस तरह से ये है। और टाइटल बिल्कुल क्लियर है, R3 लैंड है। और बगल में से भी इसकी 20 फीट की रोड गई है अंदर, और 20 फीट ये हो गई है। मास्टर प्लान में 40 है। तो अब ये आ रखा है प्लॉट 55,000 रुपये गज में। पहले तो ये सेल हो चुका है, अब ये रीसेल में आया है, तो अब है ये 55,000 रुपये गज, जो कि छोटा मोटा नेगोशिएबल भी हो जाएगा। इसमें मान सम्मान जरूर रखा जाएगा। इस तरह से ये है, और बिल्डर फ्लोर इस तरह से पास हो जाएंगे इसके अंदर, जैसे ये बने हुए हैं भाई, बहुत अच्छे बने हुए हैं ये भी, इस तरह से बन जाएंगे ये भी। तो जिसको भी देखना है या बात करनी है कुछ भी, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहता है, व्हाट्सएप पे भी आप बात कर सकते हो। वो विज़िट करोगे, विज़िट भी मैं आपको करा दूँगा। तो बहुत अच्छी लोकेशन है नागल की, आसपास में फ्लैट भी देखो, इधर पीछे भी बन रहे हैं। और फ्लैट की डिमांड मैं बता देता हूँ कि एरिया की डिमांड इतनी है यहाँ पे, कि डिमांड यहाँ की एरिया की इतनी काफ़ी है
कि यहाँ पे आपके फ्लैट अगर कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो उसी टाइम में आपके सेल हो जाएंगे, मतलब कि फिनिशिंग पे आने से पहले पहले आपके सारे फ्लैट सेल हो जाएंगे। तो इस तरह की डिमांड है यहाँ पे, क्योंकि नीचे से जैसे IT पार्क से नीचे हम जाते हैं देहरादून में, वहाँ में और यहाँ में काफ़ी फ़र्क है। वेदर में भी कम से कम 3-4 डिग्री का फ़र्क रहता है। मौसम बहुत अच्छा है। चिड़ियों की आपको आवाज़ आ ही रही होगी। ये देखो सामने बहुत अच्छा विला बना हुआ है। आसपास भी अच्छे मकान हैं, अच्छी लोकेलिटी है, हिंदू लोग हैं सारे जो आसपास में रहते हैं। तो इस तरह से है ये। डेली नीड्स की चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी। और भाई जेप्टो और ब्लिंकिट वगैरह ये सब कुछ आपके नज़दीक है सारी चीज़ें। तो जैसा भी हो आप मुझे बता देना। और यहाँ के बाद तो फिर आपको हिल दिख जाएंगे, माउंटेन शुरू हो जाते हैं थोड़ा सा आगे जाने के बाद। और भाई यहाँ पे एक ना एल्कलाइन पानी आता है यहाँ पे पहाड़ों में से जो फिल्टर होकर निकलता है, स्रोत का पानी। और ये काफ़ी लोग लेके आते हैं। ये मंदिर है यहाँ पे शिव जी का, तो यहाँ पे लेने के लिए लोग आते हैं। मैंने आपको पहले भी दिखाया वीडियो में, क्योंकि मैं भी 1-2 बार लेके आया हूँ। पानी बहुत अच्छा है भाई वहाँ का, तो आप वो भी पी सकते हैं। यहाँ पे सामने शिव जी का मंदिर भी है यहाँ पे। तो एक प्लॉट हो रहा है, ये राधा कृष्ण एंक्लेव जो है नागल में जैसे घुसते हैं उसके सामने वाले रास्ते पे है ये, जो राइट को मुड़ के अंदर आ जाते हैं उत्तरांचल कॉलेज से पहले राइट को। तो ये है वो प्लाट, और इसके सामने 20 फीट की रोड है। और यहाँ पे आके डेड हो जाएगा। ये पैसिफिक का बैक एरिया है, बैक साइड में। और ये है 50 बाई 57 का प्लाट। तो ये टोटल हो गया 316 गज। और R3 लैंड है और मेन रोड के बिल्कुल नज़दीक है। यहाँ से करीब होगा आधा किलोमीटर मेन रोड सहस्त्रधारा रोड के बिल्कुल नियर बाई में है। और इसमें कोई कुछ थोड़ी सी लैंड फालतू भी है इसके अंदर। अगर किसी को आधा चाहिए तो आधा भी मिल जाएगा इसमें। और आप यहाँ से व्यू देख ही सकते हो, कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से। ये हिल क्रैश सोसाइटी है, पीछे माउंटेन का व्यू भाई गजब आ रहा है। और धूप भी देखो शाम तक रहेगी इस प्लाट पे। यहाँ आगे जाके डेड हो जाएगा रास्ता, 20 फीट की रोड है ये। इस तरह से ये लोन वगैरह सब हो जाएगा। R3 लैंड है, नक्शा वक्शा वगैरह सब पास हो जाएगा इस पर। दोस्तों मैं इसका रेट बताता हूँ। तो ये है 38,000 रुपये गज। तो छोटा मोटा नेगोशिएबल भी है, बैठ के आपका मान सम्मान जरूर रखा जाएगा। तो 38,000 पर स्क्वायर यार्ड की इसकी आस्किंग है, बाकी देख लेंगे बैठ के। चलते हैं घर की तरफ। शाम के बज गए हैं 4:30। तो मैं आ जाया हूँ बाज़ार में, और ये बाज़ार अभी लगने लगा है, शुक्रवार को लगता है ये सहस्त्रधारा रोड पे। और गुजराड़ा से पहले अभी शुरू हुआ है, ये दूसरा ही वार है इसको। तो यहाँ देखते हैं क्या क्या मिल रहा है। अभी ज़्यादा स्टॉल तो नहीं लगी है यहाँ पे, बाकी कुछ टाइम बाद 2-4 हफ्ते के बाद काफ़ी लग जाएंगी, जिस हिसाब से स्टार्टिंग है।